किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये आम 2.5 लाख रुपए किलो बिका था। बिल्कुल, देखिए ये आम लगे हुए हैं। हाँ जी। तो यहाँ जो ये आम लग रहे हैं इन पे आपको अलग अलग टेस्ट मिलेगा। हाँ 3 तरह का टेस्ट। अच्छा। एक ही पेड़ पे आप अलग अलग आम तोड़ेंगे तो अलग अलग ही टेस्ट आपको नजर आएगा। किसान साथियों नमस्कार, आज मैं आप पहुंचा हूँ गांव खिलवाई जो कि गढ़मुक्तेश्वर के पास है। किसान भाइयों विदेशी आम यहाँ पर लगे हुए हैं और कम से कम 22 वैरायटी ऐसी हैं जो विदेश में पाई जाती हैं। हमारे साथ एक युवा फार्मर हैं जो विदेशी आम की खेती करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं अपना एक छोटा सा परिचय कराइए। मेरा नाम रमन त्यागी है और मैं गाँव खिलवाई गढ़मुक्तेश्वर डिस्ट्रिक्ट हापुड़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और यहाँ हमने ये आम की खेती की हुई है। आप जैसा देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है रविजोन अमृत वाटिका इंडो इजराइल सघन बागवानी। यहाँ हम हाई डेंसिटी पे मैंगो की फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें मैंने 22 वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। थाईलैंड की, जापान की, बांग्लादेश, सिंगापुर, अमेरिका और इंडियन 2-3 वैरायटीज़ मैंने यहाँ लगाई हुई हैं। जैसे कि अधिकतर किसान भाई आम की खेती करता है वही नॉर्मल वैरायटी का इस्तेमाल करता है, जैसे कि दशहरी हो गया जो भी भारत में पाई जाती है। आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि विदेशी खेती करते हैं? देखिए ये आइडिया मेरे दिमाग में तो बाद में आया, लेकिन उससे पहले मेरी मदर के दिमाग में आया। अच्छा। मेरी मदर का नाम यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। फार्मर रविता त्यागी। असल में उन्होंने एक वीडियो देखी थी। हाँ जी। मियाजाकी आम की। अच्छा। जो 2.5 लाख रुपए किलो बिका था। अच्छा। तो जब उन्होंने वो वीडियो देखी तो उसको देखने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये वाला आम भी आप यहाँ लगाओ, क्योंकि हमारे ऑलरेडी पुराने बगीचे हैं और जो मेरी मम्मी जहाँ से आती हैं नाना जी के यहाँ पे। हाँ जी। तो वहाँ भी आम के बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं। अच्छा। तो उन्होंने बचपन से देखा है आम, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मियाजाकी आम लगाओ। तो जी जैसे कि यहाँ पे जो वैरायटियाँ लगी हुई हैं, जो भारत में आम बिकता है मोस्टली 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो बिकता है जी। आपके पास कोई ऐसी वैरायटी है जो बहुत महंगी बिकती हो? देखिए अब जैसे मैंने मियाजाकी की बात बताई तो ये 2.5 लाख रुपए किलो बिका था। हाँ जी। लेकिन अगर हम इन वैरायटीज की बात करें जो मैंने यहाँ लगाई हुई हैं, हाँ जी, ये कम से कम भी अगर बोलूं तो 200-250 रुपए किलो आसानी से बिक जाएंगी। इससे ऊपर वो कितनी भी बिक जाए बात अलग है, लेकिन 200-250 रुपए आराम से। अब मैं आपको कुछ आम दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो बगीचा है ना मयंक जी, हाँ जी, ये हमने 1.5 साल पहले लगाया था। अच्छा। अभी आप देखिए इसमें हाई डेंसिटी पे मैंगो फार्मिंग कर रखी है। हाँ जी। और यहाँ ये अब हमने इसमें सनफ्लावर लगाया हुआ है। अच्छा। तो आपको पेड़ नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि पौधे बड़े हो गए हैं। हाँ, लेकिन आइए हम पास से दिखाते हैं। हाँ जी। कि यहाँ जो दशहरी, लंगड़ा, चौसा जो लोकल आम है, हाँ, वो अभी इतना सा है। हाँ जी। और ये विदेशी आम आप देखो ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं। किसान भाइयों आप देख सकते हैं और आम का आप आकार देख सकते हैं। आकार देखिए, आकार भी बिल्कुल अलग आकार है इसका। अगर अभी ये इतना है तो अभी जुलाई तक ये कितना होगा? हाँ जी, है ना, जून जुलाई के लास्ट तक। और आप देखिए कितने छोटे पौधे हैं, सभी पे ये आम आ रहे हैं। मैं आगे भी आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, सभी पेड़ों पे ये आम आ रहे हैं। तो यहाँ हमने विदेशी 22 वैरायटी लगाई हुई है। हाँ, और यहाँ खास बात क्या है इसकी कि आप देखो ये जो पेड़ है, हाँ जी, इस पेड़ की और इस पेड़ की दूरी, हाँ जी, ये 10 फीट है। लाइन से लाइन की दूरी और पेड़ से पेड़ की दूरी 10 फीट है। यानी कि ये 3-3.5 बीघे का खेत है, इसमें 250 पेड़ के आसपास लगे हुए हैं। अच्छा। तो पहले ऐसी फार्मिंग नहीं होती थी, आम का पेड़ दूर दूर होता था 40 फीट की दूरी से। हाँ जी। लेकिन यहाँ हमने ये 10 फीट की दूरी से लगाया है। आइए मैं और आम आपको दिखाता हूँ कुछ अलग तरह के। ये देखिए, आपने देखा नहीं होगा इतने छोटे पौधों पर और इतने आम। किसान भाइयों आप देख सकते हैं, पहले आप इसका पौधा चेक करो और फिर आम देखो कितने आम आ रहे हैं। ये देखो कलरफुल आम। यहाँ जितने भी आम हैं उनके साइज, शेप, कलर आपको डिफरेंट मिलेंगे। अच्छा जी, ये देख सकते हैं, मतलब एक जगह नहीं दबा के आम आए हुए हैं। और ये 1.5 साल पहले हमने यहाँ इसकी प्लांटेशन किया था पूरा। हाँ जी। और 1.5 साल के अंदर मेरे यहाँ पौधों पर आम पूरा लद के आ गया है। किसान भाइयों आप देख सकते हैं, ये आम भी देख सकते हैं, इसका भी आकार सबसे अलग है जी। जैसे कि आप मुझे एक एक पेड़ दिखा रहे हैं। हाँ जी। सभी पेड़ अलग वैरायटी के हैं या फिर कुछ सेम वैरायटियां हैं? ये इसमें 22 वैरायटी जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ जी। तो इसमें 22 लाइन है। अच्छा। तो 22 वैरायटीज अलग अलग होगी। एक लाइन में 11 पौधे आ रहे हैं। अच्छा। तो एक लाइन 11 पौधों की एक वैरायटी है, फिर एक और वैरायटी है, फिर एक और, ऐसे करके 22 वैरायटीज हैं। अभी मैं आपको थोड़ा इधर लेके चलूंगा। देखिए ये है ब्लैक कस्तूरी मैंगो। हाँ जी। और ये ब्लैक कस्तूरी मैंगो इस साल तो हमारा नहीं आया ये वाला। अच्छा। अब देखते हैं आगे आएगा तो उसका आम का कलर भी बिल्कुल ऐसा डार्क काले कलर का होगा। अच्छा जी। तो और आगे चलते हैं, मैं इधर आपको थाईलैंड का आम दिखाता हूँ। हाँ जी। ये जो आप एरिया आप देख रहे हैं ना जिसमें हम चल रहे हैं, हाँ जी, वहाँ से लेके यहाँ तक ये सब थाईलैंड की वैरायटीज हैं इस साइड में। अच्छा। पूरा तो इस साइड आगे चलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा थाई बनाना।
थाई बनाना आम मेरे को सबसे बढ़िया लगा। हाँ जी। जिसका आप शेप भी देखना, साइज देखना, और देखिए कि इस टाइम पे ये कितना बढ़िया हो रहा है। जहाँ यहाँ जो हमारा लोकल आम है वो अभी बहुत छोटा छोटा है। हाँ जी। और ये कम से कम आप देख सकते हैं कितने लंबाई में हो गए हैं। हाँ जी। और इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल केले जैसा हो जाता है, लंबा और पतला। अच्छा। हाँ, और जब हम इसको काटते हैं आम खाने के लिए तो इसमें गुठली बिल्कुल इतनी पतली निकलती है जैसे रसगुल्ले वाली खाने वाली चम्मच। अच्छा। इतनी पतली आपको इसके अंदर गुठली मिलेगी। अच्छा। जो आप वीडियोस में देखते हैं ना कि वो काट के दिखाते हैं कि इसमें गुठली नहीं है, हाँ जी, तो वो क्या करते हैं कि वो ऊपर से उसको काट के दिखा देते हैं, क्योंकि पतली इतनी होती है कि वो पता ही नहीं लगता कि इसमें गुठली है या नहीं है। हाँ जी। तो ये आप वैरायटी देखिए, और इधर आप वैरायटी देखेंगे, ये है थाईलैंड की 3 टेस्ट मैंगो। अच्छा। तो इसमें क्या है, आप जैसे देख रहे हैं इस पेड़ पे ये इतने आम लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ लगे हुए हैं। हाँ जी। यहाँ आप देखिए ये आम लगे हुए हैं। हाँ जी। तो यहाँ जो ये आम लग रहे हैं इन पे आपको अलग अलग टेस्ट मिलेगा। हाँ 3 जी। तरह का टेस्ट। अच्छा। एक ही पेड़ पे आप अलग अलग आम तोड़ेंगे तो अलग अलग ही टेस्ट आपको नजर आएगा। अच्छा, इसलिए इसका नाम 3 टेस्ट मैंगो 3 है। टेस्ट मैंगो है। अच्छा। रेड आइवरी मैंगो है, इसमें चकापत है। अच्छा। तो बहुत सारी वैरायटीज हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं। जैसे कि हमारा किसान भाई भी अलग अलग वैरायटी की खेती करना चाहता है जी। आपको इसके पेड़ कहाँ से मिले या किसान भाई को कहाँ से मिलेंगे? देखिए हमारा खुद का एक नर्सरी है, रविजोन नर्सरी वाला। हाँ जी। तो जब हमने शुरुआत करी थी लगभग 2.5 साल पहले, हाँ जी। तो हम बाहर से उस पौधों को मंगा रहे हैं, बांग्लादेश से पौधे आते हैं हमारे। हाँ जी। और फिर हमने ये लगाया। अच्छा। क्योंकि यहाँ अपने एरिया में ऐसा बगीचा नहीं है। अच्छा। कि जहाँ हम दिखा सकें या हम खुद से बता सकें कि भाई ऐसे भी खेती हो सकती है। हाँ जी। देखिए ना आप, कितना सा पेड़ है और कितने आम लगे हुए हैं। हाँ जी। तो इस तरीके से पौधे अब तो हमारे पास भी अवेलेबल हैं, और आने वाले समय में तो ये हमारा पूरा मदर प्लांट तैयार हो जाएगा यहाँ। हाँ जी। तो हम यहीं पे ग्राफ्टिंग करना शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर से। हाँ जी। बाकी मैं अब आपको वो वाला आम दिखाता हूँ जो 2.5 लाख रुपए किलो आम है। तो उसकी वैरायटी उधर है। अच्छा। मियाजाकी। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। हाँ जी। मैंगजी वो फेमस हुआ था जब वो 2.5 लाख रुपए किलो एक ऑक्शन में उसकी बोली लगी थी और वो बिका था। अच्छा। तो उस टाइम से वो फेमस हो गया था। जापान का आम है। अच्छा। और मैं आपको वो वाली वैरायटी भी दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से लोग सोच रहे होंगे कि भाई वो वाला आम तो दिखाओ जो 2.5 लाख रुपए किलो वाला है। तो किसान भाइयों आपको दिखाने वाले हैं, इतना महंगा आम आपने आज तक देखा नहीं होगा। जी भैया ऐसा ना हो हाँ जी, कि आपके आम पकने से पहले ही आम चोरी हो जाए। कोई बात नहीं भैया, चोरी हो जाएंगे तो उनको भी देखेंगे, लेकिन ये है कि हम आम आपको दिखाएंगे। ये देखिए इधर है, ये रहा। आई ये वाली जो लाइन है ये वही लाइन है, ये लग रही है इसमें। किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये आम 2.5 लाख रुपए किलो बिका था। बिल्कुल बिल्कुल, ये जब से ही फेमस हुआ, और फेमस होने के बाद में ये बिल्कुल ऐसा ऑरेंज से कलर का हो जाता है। अच्छा। सूरज जैसा। अच्छा। हाँ, तो ये आम ऐसा है और ये बड़ा महंगा बिका, तब से ही फेमस हुआ। अभी ये आप देख रहे हैं ना लाइन पूरी। हाँ जी। ये पूरी लाइन 11 पेड़ इसमें लगे हुए हैं। हाँ जी। ये असल में क्या है कि सनफ्लावर की वजह से आपको दिख नहीं रहे हैं। हाँ जी। नहीं तो ये पास पास आम लगे हुए हैं और सभी पे आम आ रहे हैं। अच्छा। यहाँ जितने भी पौधे हैं, और इसमें 11 पेड़ ये हर वैरायटी के लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हाई डेंसिटी पे हम फार्मिंग कर रहे हैं मैंगजी यहाँ पर। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ छोटा होने के बाद भी इसमें मतलब एकदम से फल आ रहा है। जी, क्योंकि ये डॉर्फ वैरायटीज हैं। अच्छा। यानी कि बोनी प्रजाति हैं ये। हाँ जी। आप इनको गमले में भी लगा के इनसे प्रोडक्शन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप खेती इसमें करें। साउथ कोरिया में इसकी जो फार्मिंग होती है आम की, वो हाँ जी। वहाँ हाई डेंसिटी पे करते हैं 3 फीट की दूरी से। अभी अच्छा। हमारा आने वाला जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि मैं 3 फीट पे आम के पौधे लगाने वाला हूँ। और साउथ कोरिया में जो फार्मिंग करते हैं उसमें उस जगह पे वो मिट्टी में नहीं करते, मतलब ज़मीन में नहीं करते ऐसे। हाँ जी। वो वहाँ गमले में फार्मिंग करते हैं। अच्छा। हाँ, जबकि वो सूटेबल नहीं है वहाँ आम की खेती नहीं हो सकती थी, लेकिन 2000 से वहाँ आम की खेती शुरू हुई। उन्होंने उसको बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट दिया है, गर्म पॉली हाउस। और अच्छा। वो गमले में कर रहे हैं, और वहाँ पौधे की जो हाइट होती है, ये आप इतना देख रहे हैं ना। हाँ ये जी। भी बड़ी है। अच्छा। वो केवल 2 फीट से ऊपर नहीं लेके जाते और उसी पे वो आम लेते हैं। अच्छा, ये जैसे कि हमारे पूर्वज जो खेती करते थे आम की, जैसे कि मैं देख रहा हूँ इधर ये 1-2 पेड़ हैं जी, पहले की तरह खेती करते थे, लगभग काफी दूरी पे वे आम लगाते थे। आपने इस विधि का क्यों प्रयोग किया? किसान भाई को इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए इसके कई सारे फायदे हैं मयंक जी। हाँ जी। जैसे पहले आप देखेंगे कि ये पौधे आपको नजर आ रहे हैं पीछे। हाँ जी। ये इनकी हाइट कम से कम 30 फीट ऊंचे पेड़ हैं ये। हाँ जी। और ये ज्यादा भी नहीं, तो अगर हमारे पुराने बगीचे आप देखो तो वो 40-40 फीट ऊंचे पेड़ हो चुके हैं। हाँ इस जी। टाइम पे तो इसमें समस्या क्या आती है कि धीरे धीरे पौधे सूखने शुरू हो गए हैं। अच्छा। लेकिन इस फार्मिंग को करने से क्या बेनिफिट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है हाँ जी। कि आप इस पौधे पे आसानी से स्प्रे कर सकते हैं।
जब आप इस पौधे पे स्प्रे करते हैं तो ऊपर तक स्प्रे जाता नहीं है, कीड़ा ऊपर पहुंच के बैठ जाता है, स्प्रे का असर खत्म हुआ और कीड़ा वापस से नीचे आ गया। हाँ जी। और उसने आपके पौधे को खराब कर दिया, फल को खराब कर दिया। ये छोटा पेड़ है तो आप स्प्रे आराम से कर लेंगे। हाँ जी। ऊपर तक पूरे पौधे पे, हर पत्ते पे, हर आम पे, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद में आप इसकी कटिंग और प्रूनिंग आराम से कर सकते हैं। उस पौधे की करने में दिक्कत आएगी, कहाँ तक चढ़ेंगे, कैसे प्रूनिंग करेंगे। हाँ जी। तीसरी बात, आप इस पे बैगिंग आराम से कर लेंगे। अच्छा। बैगिंग आराम से कर लेंगे। उस पेड़ पे बैगिंग नहीं हो पाएगी, वहां तक कैसे जाओगे सबसे ऊपर तक। हाँ जी। कहीं कहीं बस नीचे नीचे बैगिंग होगी, तो उससे भी प्रोडक्शन आपका खराब हुआ। आप आम की पिकिंग आराम से कर लेंगे। जैसे कि अभी आप देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आम यहाँ लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं ये आम। हाँ जी। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, ये वाला जो आम है, हाँ जी, ये मेरे को तोड़ देना चाहिए। हाँ जी। तोड़ने से क्या होगा कि ये जो आम है ये अच्छी ग्रोथ ले लेगा। हाँ जी। अगर ये दोनों लगे रहेंगे या और इसमें आम होते तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं लेंगे, सब छोटे छोटे से रह जाएंगे। अच्छा। तो आप देखो कितने आम लग रहे हैं उसके ऊपर। हाँ जी। वहाँ कौन तोड़ेगा जाके, कोई भी नहीं। तोड़ना असंभव है। असंभव है, तो वो साइज छोटे रह जाएंगे। हाँ जी। दूसरा, जब आम बड़ा हो जाता है, तोड़ने लायक हो जाता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, हिलाते हैं पेड़ को, नीचे आम को झाड़ देते हैं। हाँ जी। या लग्गी से तोड़ते हैं। हाँ जी। तो बहुत सारा आम जब ऊपर से टूट टूट के गिरता है तो वो पेड़ में लग के, जमीन में लग के फट जाता है। हाँ जी। तो यहाँ क्या होगा, हम आसानी से ऐसी तोड़ लेंगे। अच्छा। तो हम ये जो पौधा है इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट हाँ जी। लास्ट करेंगे। तो इसके ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं मयंक जी, अगर हम ये फार्मिंग करते हैं हाई डेंसिटी की यहाँ आम की। हाँ जी। किसान भाइयों, आज मैंने आपको भारत में विदेशी आम की खेती दिखाई, जो कि 2.5 लाख रुपए किलो तक के यहाँ आम बिकते हैं। अगर आप ये पेड़ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और ये नई विधि की खेती है आम की, इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। पूरा आपको सुझाव दिया जाएगा, कैसे करना है, कब पेड़ लगाना है, कब इस पर स्प्रे करना है, या सब कुछ पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। भैया, आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे? देखिए मयंक जी, मैं तो आपके दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूँगा, पौधा लगाने की या खरीदने की तो बाद की बात है। आप सबसे पहले यहाँ आइए, गांव खिलवाई, गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। जो पास के लोग हैं वो तो बिल्कुल आ सकते हैं, तो वो आके पहले इस टेक्निक को, इस फार्मिंग को, हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग को, विदेशी आम को पहले देखें और देखने के बाद में फिर वो आगे सोचें क्या करना है क्या नहीं।